भर्ती पूरी करो पूरी करो पूरी करो पूरी करो। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो पूरी करो। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो पूरी करो। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी करो पूरी करो। हम लोग बोल दे रहे हैं फिर आप। साथियों नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग पहले बताए थे कि आज इस शिक्षक निदेशालय प्रयागराज हम लोग गए थे और वहाँ पे हम सीपी भाई, विक्रम भाई और तमाम साथीगण, जितनी उम्मीद थी लगभग बच्चे 40 से 45 बच्चे आ गए थे। उससे ज़्यादा भी थे, लेकिन हम लोग वहाँ पे गए तो कुछ क्या बताया जाए, बहुत ही सार्थक हम लोगों को न्यूज़ नहीं मिली। और जो है एडी बेसिक सर किसी विभागीय कार्य के लिए जो है दिल्ली गए थे और उप विज्ञान सर, क्या कहते हैं उनको, दिनेश सर, उप शिक्षा विज्ञान हाँ। सर जो हैं वो भी आज विभागीय काम से यहाँ पे नहीं थे। तो हम लोग वहाँ के स्टोनर थे एडी बेसिक सर के, तो वहाँ से बात किए तो कह रहे थे कि कुछ जिलों का भी डाटा नहीं आया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपका 10-15 दिन में हो जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। फिर हम लोग कार्यालय में जाते हैं तो कार्यालय में कहते हैं कि हम लोगों ने सारी डाटा दे दी है शासन को, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी विषयों का अध्याचन प्राप्त हो गया है, डाटा भेज दिया है। तो ये जो विरोधाभास है आपस में, और ये लोग कहीं कुछ बताना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग विभाजित हो गए हैं तो उसका उन लोग फायदा इस उठा चीज़ों रहे का हैं। भी फायदा ले रहे हैं कि तुम लोग ये कर देते हो, वो कर देते हो। तो वो दूसरी चीज़ है। बाकी हम लोग प्रक्रिया को लेकर वहाँ गए थे, बहुत मतलब विनम्रता से बात किया, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लोगों का हमेशा से होता है शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत किया जाए और चीज़ों को क्योंकि देखिए हम लोग जब अक्टूबर में धरना कर रहे थे, अनुरोध धरना, तो वहाँ पे डायरेक्टर बेसिक मैम आई थी और लगभग 7:30 बजे हम लोगों से बात की थी धरना स्थल पे आकर, बोली थी कि 18 नवंबर तक आपकी सारी प्रोसेस हो जाएंगी। जी शासनादेश की तो बात ही नहीं होता, उन्होंने बोला था प्रक्रिया हो जाएगी और नियुक्ति की प्रक्रिया भी बोली थी कि नवंबर लास्ट तक संभवतः आप स्कूल में होंगे। तो आज मान लीजिए अगर डाटा 2-3 दिन बाद दिए हैं, मानते 9 को डाटा देना था, ये 12-13 को दिए, हम कहते हैं 15 को दिए, तो फिर भी अगर ये 18 को प्रक्रिया पूरी करा रही थी तो आज 21-22 है, फिर भी इनकी प्रक्रिया 25 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये मतलब इस आपस में निर्णय आपस में ये निर्णय लिया जितने भी है। अभ्यर्थी आए थे वो 70-80 की संख्या में आए थे, जैसा कि आप लोग देखे भी थे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अभी इस जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह को ऐसे चलने दिया जाए, जो भी साथी हैं वो प्रयास करें अधिकारियों से बात करते चाहे रहे। डायरेक्टर बेसिक मैम हो चाहे एडी बेसिक सर हो। हालांकि एडी बेसिक सर किसी विभागीय कार्य से सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में गए हैं, तो शुक्रवार को आएंगे जैसा कि वहाँ पे बताया गया है। तो हम लोग तो प्रयास करते रहेंगे, आप लोग अब प्रयास करिए, जाके डायरेक्टर बेसिक मैम से उनसे मिलिए, क्योंकि अभी तक गए तो निरर्थक प्रयास था और जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप अब जाइए वहाँ जो जैसे भी बताया जाता है आप लोग उसको शेयर करिए। अब बाकी रही बात, अगर इस 28 तारीख तक कुछ नहीं होता तो हम लोग का सीधे यही है कि डायरेक्टर बेसिक मैम ने बोला था, और कोई कुछ अधिकारी कुछ बता रहे हैं, कोई हाँ, कुछ बता रहे हैं। ये जो बताया गया था, मैम बोली थी कि 18 नवंबर तक हम आप लोगों को स्कूल में भेज देंगे, और अभी तक आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई प्रक्रिया समझ में नहीं है, ना जियो आने की कोई संभावना दिख रही है। यहाँ पे हम लोग गए तो पता किए तो इन लोगों का सही से जवाब भी नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए हैं कि अगले हफ्ते सोमवार को ये शांतिपूर्वक धरना फिर से शुरू किया जी जाए। 28 तारीख को 11 बजे से अनावरत धरने के लिए बाध्य होंगे। देखिए हम लोग जानते हैं शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी साथ दे रहे हैं, लेकिन इनकी क्या मतलब कौन सा ऐसा पेच फंसा है जो अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा है। हम जानते हैं जितने भी अधिकारी हैं सब हम लोगों का साथ दे रहे हैं, चाहते हैं भर्ती पूरी हो, लेकिन वो कौन सा पेच है जो अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। इनके पास डाटा भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो क्या ऐसी दिक्कत है। वही आज हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे तो कह रहे थे ये केवल अधिकारी ही समझ सकते हैं। तो क्या है ऐसा चीज, भाई आप शासन से अनुमति लीजिए, अप्रूवल कराइए, शासनादेश जारी कराइए। हम लोग का डर क्या है पता है, हम लोग इतना परेशान क्यों हैं, हम लोग अधिकारियों से इसलिए मतलब कि वो करते हैं हाथ जोड़कर कि देखिए अगर ये महीना निकल गया, अगर वो कहेंगे जनवरी फरवरी, तो उसके बाद आपका एग्जाम बोर्ड का एग्जाम रहेगा। उसके बाद नया सेशन में अगर नहीं हुआ तो आपको गर्मी की छुट्टी का पैसा तो फ्री में देगा नहीं सरकार। तो आप जानिए मई जून, ये जून जुलाई, फिर ऐसा मैनेजमेंट वाले और भी तो अगर कहीं मैनेजमेंट भी अलग तरीके से जब वो सीट का विवरण भी नहीं दे रहा है, इतना लेट कर रहा है, सोचिए पहले
डायरेक्टर बेसिक सर, डीजी सर, मुख्य सचिव सर भी नाराज है उनसे, तब भी वो लोग नहीं भेज पा रहे हैं। डाटा नहीं भेज पा रहे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में वो हावी हो जाए। भाई समय बदलता रहता है ना, कहीं ऐसा फर्जी कोई फर्जी एसटीएफ का ये जो अपना दे ही रहे ये हैं। सब जो न्यूज़पेपर में फर्जी अफवाह फैला रहे हैं वो एक गैंग वाले हैं। तो आप इन सब बातों को समझिए। हम लोग इसलिए नहीं परेशान है कि हमको नेता बन जाना है, हम ये है वो है। जो ये नकारात्मक चीजें तमाम प्रकार के नेता नपाड़ी कर रहे हैं, और कुछ छोटे यूट्यूबर जो हैं, जो अभी उनके लिए एक शायरी बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इसलिए परेशान है कि हमको लोग को नौकरी मिल जाए यार। अभी आने वाले 15-20 दिन में और हम लोग अपना अध्ययन अध्यापन का काम स्कूल में करें। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा निदेशालय में जाके धरना प्रदर्शन करें। कोई हमारा वो नहीं है, थीम नहीं है कि हमको चुनाव लड़ना है या फिर वो करना है। हम लोगों को अच्छा भी नहीं लगता वहां पे धरना देना। हम लोगों को तो बस एक ध्येय है कि वैकेंसी जल्द से जी। जल्द पूरी हो। और लास्ट में हम तो यही कहना चाहेंगे अपने साथियों से कि आप लोग सब सपोर्ट करिए। इस हफ्ते में अपनी जानकारी को जुटाइए, अगले हफ्ते में जो अनावरण धरना होगा उसमें सहयोग करिए। और साथियों से सीपी भाई ये कहना है कि जो कुछ साथीगण हैं अपना जाके वहाँ पे दिखाते हैं कि ये लोग यूट्यूब बनाते हैं, यूट्यूब से जो है हम आप लोगों की फोटो शेयर करते हैं, उन साथियों को भी कहना चाहते हैं कि आप लोग खुल के विरोध करिए। तो क्या यूट्यूब पे वहाँ बिल्कुल, जाके हाँ, चुगली करे, मैं आके थोड़ा सा एक चीज बोल रहा हूँ, नाम लेके आइए, विरोध जिसका करिए, विरोध करना हो खुल के खोल करिए, के सामने करिए। आइए, उसका भी हम लोग और क्या, प्रतिकार और प्रतिशोध करेंगे। लेकिन ये छद्म पाकिस्तान की तरह यहाँ पीठ पीठ पीछे के वार पीछे करना सब नहीं सही है खैर ना। वो अलग विषय है, मैं उसको यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं उठाता हूँ क्योंकि हमारे और आप भी एक छात्री हैं, आपका भी उद्देश्य ही होना चाहिए। मतलब हम लोगों का मोटो ये है कि आइए खुल के सपोर्ट किया जाए भर्ती के लिए, भर्ती पूरी हो, मेन भर्ती है। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि इस हफ्ते का वेट करेंगे, देखिए उसके सीपी बाद भाई जब वहाँ पे हम अगले लोग सोमवार से शांतिपूर्वक ढंग से नम्र विनम्र होकर अनुशासित तरीके से हम लोग अनवरत धरना देंगे जैसे दिए थे उस हिसाब से होगा। और क्या कर रहे थे हम? कह रहे थे देखिए वहां पे हम लोग जाने के बाद बाबू सीधा बोला कि आप लोग तो यूट्यूबर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इस तो टाइप के बताइए, हैं, अब जब अपने ही आप ही के साथ ही गड़ाते हैं, इस तरीके हाँ का उसमें बताते ऐसे हैं। बोला गया कि आप ही बताइए साथी भाई हम आते लोगों हैं। की आपकी क्या दुश्मनी है, आपके क्या हम लोग नशा, लेकिन इस तो तरीके से आप खैर लोग छोड़िए, बोलेंगे। उन सब नमूनों की बात नहीं करनी है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि अगले सोमवार से हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन और देंगे। सबको सहयोग और करना है सबको भाई, देखिए, ये किसी एक की व्यक्ति भर्ती विशेष का नहीं काम है। नहीं है। और देखिए हम भी देखेंगे अगर 2-4 दिन अगर किसी का इस प्रकार का रवैया रहेगा, क्योंकि देखो यार ठंड हमको भी लगती है, मेरा भी अपना टाइम है, मेरे भी एग्जाम है। ऐसा नहीं सबका, और सब सबके घर सोचते हैं में कि काम यार है अपना जीवन। ठंड है, शादियों का मौसम चल रहा है, हमारे घर भी रोज। अब ये सब चीजें नहीं बताना चाहिए, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और सभी को आना है। और ये भर्ती अगर पूरी कराना है तो सबका सहयोग आवश्यक है। धन्यवाद, जी नमस्कार।